वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अब तक मनोविज्ञान पढ़ा। शिक्षा मनोविज्ञान की लगभग 95% जो शिक्षा में रिलेटेड मनोविज्ञान है उसको पूर्ण किया। एक दो टॉपिक और यदि दिमाग में आए तो आने वाले समय में हम कभी बीच में लेंगे। अब हमारा ये है कि सभी प्रतिभागी परीक्षाओं में जीके, और विशेष रूप से हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान जीके हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने, और फिर अभी थोड़ा शिक्षा से रिलेटेड जो यहाँ भी किसी न किसी रूप में जो मनोविज्ञान हमने पढ़ा है और शिक्षा उससे रिलेटेड है, और उससे रिलेटेड मनोविज्ञान के साथ साथ शिक्षा से भी एक प्रश्न आता है, तो मैं धीरे धीरे, क्योंकि पूर्व में जो मेरे वीडियो रहे हैं उसमें नदियाँ झीलें लेना, तो मैंने कहा अभी शिक्षा को ही उससे रखो और धीरे धीरे हम दूसरे टॉपिक की ओर आएंगे। तो आज हमने सामान्य ज्ञान के तहत राजस्थान में शिक्षा का विकास चरणबद्ध कैसे हुआ, जब हमारा स्वतंत्र अस्तित्व बनने लगा। उससे पहले तो जो था मुगल काल था, ब्रिटिश काल था, हमारे अन्य शासक रहे, तो जो भी था, लेकिन जब हमें राजस्थान का एकीकरण हो गया, हम स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो गई। स्वतंत्रता मिलते ही तो हमने शिक्षा में कुछ एकदम कर नहीं पाए, लेकिन जब एकीकरण हो गया तो एकीकरण के समय हमारी 8.5 साक्षरता थी राजस्थान की, और बड़े हालात विपरीत थे। 8.5 बहुत कोई उपलब्धि हमारी नहीं थी, और उस समय महिलाओं की स्थिति तो बड़ी दयनीय थी। 2.66% जो है महिला साक्षरता थी, यानी कि नेग्लिजिबल कह सकते हैं कि नगण्य जीवन था महिलाओं का पढ़ाई के दृष्टिकोण से। वो बिल्कुल अनपढ़ थी, निरक्षर थी, साक्षर ही नहीं थी। पुरुष साक्षरता भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। कृषि प्रधान भारत है और राजस्थान तो पूर्ण कृषि से जुड़ा हुआ है। 13.86% थे, और उस समय जो शिक्षण संस्थाएं थी एकीकरण के समय, इस कंडीशन में वो 6062 थी, यानी कि वो भी कोई ज़्यादा नहीं थी। लोग दूर दूर तक पढ़ने जाया करते। कहते भी अपन जब दादा परदादा कोई बैठे हैं मिलते, दादा तो मिल ही जाते हैं, तो दादा से जब आप बात करते हैं तो बताते हैं हम 5 किलोमीटर, 5 कोस, 4 कोस, 2 मील दूर दूर तक पढ़ने जाते। पैदल, साधन ही नहीं थे, और पैरों में बहुत सौ को तो जूती चप्पल भी नहीं मिलती। ऐसे हालातों के अंदर उस समय हमारे भारत राजस्थान की स्थिति थी। उस दरमियान 1950 में बीकानेर, राजस्थान में जगह की कमी नहीं थी, और वहाँ के महाराजा ने खूब जगह दे दी निदेशालय बनाने के लिए। तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय 1950 में बीकानेर में बनाया गया, और उसके बाद 1997 में, यानी कि 47 साल बाद, प्राथमिक निदेशालय को अलग वही है, लेकिन प्राथमिक का कार्य बांट दिया गया कि भाई इसमें प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बैठेगा और वो हमारी जो प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको देखेगा। तो इस प्रकार से उसी निदेशालय को हमने 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया 1997 में। संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान बना दिया गया। ये हमें निर्णय ले लिया था। पहले हमारी जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, तभी से चला रहा था। फिर 72 में कुछ संशोधन हुआ, 76 में हुआ, समवर्ती सूची आ गई, और 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो तत्कालीन हमारी युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी थे, उन्होंने तकनीकी रिलेटेड से जोड़ते हुए 1986 में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रकार की होनी चाहिए। ऐसे उनके आदेशानुसार हमारे शिक्षाविदों ने नीति बनाई। संसद द्वारा 28/11/2000 को 14 वर्ष तक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया कि ये बच्चों का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। और 2001 से लेके अब तक हमने बहुत बड़ी उपलब्धि इसमें अग्रसर हैं। और 93वां संविधान संशोधन पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति 12 दिसंबर 2002 को प्राप्त हुई, और कहा कि भाई वर्ष 2001 में जो साक्षरता बढ़कर अब मतलब जो 61.3% सामान्य हो गई, उसमें सब है सामान्य शामिल है, और उसमें महिलाओं की 44.3% थी और पुरुष की 76.46। कहाँ मतलब जो है हम 13.86 पे थे और 2001 में हम 76.46 पे पहुँच गए। उस समय हमारे प्रारंभिक शिक्षा में 21,222 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोल दी 1 किलोमीटर दायरे पर, कि 1 किलोमीटर दायरे में 40 विद्यार्थी होते ही वहाँ पे जो है मतलब जो है स्वर्ण जयंती राजीव गांधी पाठशालाएं हों, जहाँ लोकल युवाओं को रख के भले उनको पढ़ाया जाए। 1 कमरा हो, 2 कमरे हों। 32,331 उसमें प्राथमिक विद्यालय थे जो गवर्नमेंट के पहले से, इनके अलावा, और 21,956 अपर प्राइमरी मिडिल स्कूल यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय, और 6 से 14 तक टोटल 110.33 लाख विद्यार्थी
इनमें अध्ययनरत थे। अब उसके बाद जो हमारा पहला कार्यक्रम है शिक्षा के विकास के दृष्टिकोण से, वो है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डीपीपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट। 1994 में 7 राज्य, भारत के जो 7 राज्य थे और 42 जिलों में प्रारंभ किया। फिर 18 राज्यों के 273 जिलों में इसको फैला दिया गया। तो राजस्थान में विश्व बैंक और भारत सरकार के सहयोग से 2 अक्टूबर 1999 को खानपुरा मेवान पंचायत समिति किशनगढ़, अलवर जिले के खानपुरा और मेवान पंचायत समिति में किशनगढ़ बास जो है वह शुरू किया। क्या? डीपीपी। प्रथम चरण 1999 से 2000 और से 2003-04 तक अलवर, भीलवाड़ा, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, नागौर, सिरोही, गंगानगर, सीकर, टोंक जिलों में। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जिलों में। तो प्रथम चरण में जो डीपीपी कार्यक्रम था वो 10 जिलों में प्रारंभ किया। द्वितीय चरण 2000 और 2001 से 2004-05 तक भरतपुर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 पहले 10 फिर 9, फिर मतलब जो है इसके बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ दूसरी योजना जो चलने लगी। हालांकि प्रारंभ तो बीच में हो गई, लेकिन पहले उसको अपन ने पूरा किया, लोक जुम्बिश परियोजना। लोक जुम्बिश का मतलब होता है लोक प्लस जुम्बिश, जन आंदोलन योजना। इसका दूसरा नाम है जन आंदोलन योजना, कि जनता में ऐसा आंदोलन प्रारंभ किया जाए जो कोई भी शिक्षा से वंचित रहे, गाँव ढाणी, कामकाजी, घरेलू, जितने भी जो लोग हैं। तो जून 1992 में प्रारंभ की गई ये योजना लोक जुम्बिश। इसमें सीडा का सहयोग था, भारत सरकार तो यही है और राज्य सरकार जिस राज्य में चल रही है। तो 3 हो गए और इनका जो अनुपात था 3 तो मतलब सीडा का 2 अनुपात भारत सरकार का और 1 अनुपात राज्य सरकार का। प्रथम चरण जून 92 से जून 94 तक चला। द्वितीय चरण जुलाई 95 से जून 99 तक और तृतीय चरण 1999 से जून 2004 तक। अब क्या हुआ? ये चलता रहा। तत्पश्चात सीडा ने सहयोग देना बंद कर दिया। क्यों दे दिया? कि हमारे यहाँ परमाणु परीक्षण हुए। तो सीडा नाराज हुआ कि आप परमाणु परीक्षणों में पैसा खर्च करते हैं और वैसे आप शिक्षा के लिए पैसा करते हैं, मैं सहयोग नहीं देता। तो सीडा ने सहयोग बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? तीसरा चरण जो अधूरा रह गया, ब्रिटेन के DFID के द्वारा वो 3 जो सीडा देता वो ब्रिटेन ने दिया, 2 भारत सरकार का, 1 राज्य सरकार का। 13 जिलों के 102 ब्लॉक में चलाया गया, डेवलपमेंट ब्लॉक, विकास खंडों में चलाया गया, जो अपने होते हैं ना पंचायत समिति के ऊपर जो ब्लॉक खंड होते हैं, चलाया गया। ये 13 जिले हैं जिनमें डीपीपी नहीं चलाया गया, जो जैसे अजमेर है, बाड़मेर है, बारा है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जालौर है। तो इस प्रकार से लोक जुम्बिश के प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण चलते रहे और इसके तहत कई छोटे छोटे बनाए। जैसे पहला सहज शिक्षा केंद्र। सहज शिक्षा में जो कामकाजी बच्चे होते थे कि भाई उनको दिन में तो वो कामकाज करते, अब सुबह शाम उनको पढ़ा दिया जाए, तो उसके लिए सहज शिक्षा और स्थानीय 8वीं पास युवक को नियुक्त कर देते थे कि भाई जो गांव मोहल्ले का जो 8वीं पास है और वो भी बेरोजगारी एक प्रकार से या अपने आगे पढ़ाई वो भी नहीं कर रहा लेकिन 8वीं पास है तो बच्चों को वहाँ को पढ़ाए। तो ऐसी सहज शिक्षा केंद्र चलाया। फिर शिक्षा मित्र योजना जिसको शिक्षा दर्पण ही बोलते हैं, 2000 में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए आसपास का जो स्थानीय 10वीं पास युवक है, भाई 10वीं पढ़ लिया और अब वो कोई आगे भी नहीं पढ़ रहा या कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसको शिक्षा मित्र नियुक्त कर दिया। और आज वो शिक्षा मित्र काफ़ी मतलब जो है अच्छे अचीवमेंट के साथ सरकारी विद्यालय में कार्यरत है और धीरे धीरे जो इंक्रीमेंट के माध्यम से उनका पेमेंट हो गया। और सरकार ने अभी जो योजना चलाई DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वो सब करीब प्रशिक्षित हो गए और आने वाले टाइम में उनको परमानेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो जो इंक्रीमेंट ऑर्डर चल रहा है उससे अपने जीवन को खुशहाली से जी सकते हैं। तो ये शिक्षा मित्र योजना भी वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी और मतलब स्थानीय 10वीं पास युवकों को इसमें लगाया गया। अब आगे उनको ट्रेनिंग भी कर ली क्योंकि इन्होंने 11th 12th कर ही लिया, जैसे जैसे NIOS के द्वारा अभी बाद में भी किया बॉसों ने स्टेट ओपन के माध्यम से। फिर बालिका शिक्षा मतलब जो है शिविर योजना प्रारंभ की गई। जालौर में झालावाड़ 2 ऐसे जिले जहाँ महिला शिविर लगाए गए थे। और अपना घर योजना आदिवासी बच्चों के लिए ये प्रतापगढ़ के अंदर ये योजना प्रारंभ की गई थी। और मुक्तांगन जिसे खुला विद्यालय कहते हैं 1998 में शुरू हुआ, संचालक को मुक्तक कहते थे। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान में शिक्षा के दृष्टिकोण से कई कार्यक्रम चले। फिर उसका मदरसा शिक्षा योजना, भरतपुर की कामा तहसील में इस योजना को सबसे पहले प्रवर्तित किया गया था। फिर आता ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, है ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 87-88 में भौतिक संचार मतलब कहीं
मतलब विद्यालय छत नहीं है तो विद्यालय में छत वगैरह का वही कमरे हो, निर्माण हो, ऐसे कहीं फर्नीचर नहीं है कि दरी पट्टी नहीं है, तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना चलाई और 2000 में से सर्व शिक्षा अभियान में इसको मोड़ दे दिया। फिर चौथी जो योजना वो सर्व शिक्षा अभियान है, जो अभी तक भी हमारे शिक्षा में किसी न किसी नाम से चल रही है। सर्व शिक्षा अभियान अक्टूबर 1998 में सम्मेलन नवंबर में इसको पूर्ण सर्व शिक्षा अभियान मंजूरी दे दी और ये योजना 2002 से 2003 में 75-25 भागीदारी, 75 केंद्र 25 राज्य सरकार की भागीदारी शुरू हो गई। फिर राजीव गांधी जो स्वर्ण जयंती पाठशालाएं हैं वो 1 जुलाई 1999 में खोली गई। 1 जुलाई जो अपन 21,222 की बात पहले कर चुके हैं, 1 जुलाई 1999 में मतलब जो है जगह जगह 1 किलोमीटर के दायरे में राजस्थान में प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर ये राजीव गांधी पाठशालाएं खोल दी गई और न्यूनतम 40 बच्चे हैं तो ये पाठशाला प्रारंभ कर दी गई। जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार और यूएनओ के जो 5 संस्थाएं हैं जैसे यूएनडीपी है, यूनिसेफ है, यूनेस्को है ना, आईएलओ है, यूएनएफई है, इनके द्वारा जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर यानी 4 जिलों के राजस्थान के 4 जिलों में 1999-2000 से ये जनशाला कार्यक्रम भी चलाई गई। शिक्षा कर्मी योजना, जो शिक्षा कर्मी भी अभी भी कार्यरत है, 1987 में स्वीडन की सीडा से मतलब इसको चला। इसके 2 चरण रहे। प्रथम चरण जुलाई 87 से जून 94 तक 90 और 10% राज्य 90% सीडा देता था और द्वितीय चरण 1994 से जून 1998 तक चला। ऐसे शिक्षा दर्पण योजना जिसमें शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं के लिए मतलब खोले गए और झुंझुनू व जोधपुर में मतलब ये शिक्षा दर्पण योजना। फिर शिक्षा आपके द्वार योजना। शिक्षा आपके द्वार का मतलब होता है कि आपके घर, आपको कहीं जा नहीं रहो लेकिन आपको पढ़ाने चलते हैं, तो 19 नवंबर 2001 से शुरू की और मरकज तालीम इसका नाम दिया गया शिक्षा आपके द्वार। गुरु मित्र योजना यूनिसेफ के सहयोग से 5 सितंबर 1994 को राजस्थान में 10 जिलों में लागू की। टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद है ना, बांसवाड़ा, चित्तौड़, बूंदी, पाली, सिरोही, जालोर आदि में कक्षा 1 से 5 तक ठहराव नामांकन प्लान कर जाते थे, भग जाते थे तो बच्चों को घर घर जाके लाना, मतलब जो है उनको गुरु मित्र योजना। गुरु मतलब मित्र का काम कर रहा है कि पढ़ भाई, चलो बच्चे को ला करके स्कूल में नामांकन ठहराव। जब से ठहराव नामांकन पे ज़्यादा जोर देता है। नामांकन प्रवेश उत्सव भी मनाया जाता है आजकल। 1 से 15 जुलाई तक प्रवेश उत्सव मनाया जाता है विद्यालयों में कि मतलब वहाँ का वातावरण ऐसा और टॉफी वगैरह दे रहे करें तो बच्चे उसके बहाने ही पढ़ाई में आते हैं, है ना, तो वो अपने आप को कैद नहीं मानते और खुशी खुशी पढ़ने के लिए आ जाते। इस प्रकार से गुरु मित्र ने। फिर राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम की भाई जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके वहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, तो हमारे राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से चल रहा है। अब तो उसको में काफ़ी इजाफा आ गया। 2003 में उससे रिलेटेड फिर पौष्टिक भोजन दिया। पहले तो दलिया दे दिया, गेहूँ दे दिया, तो घर पर भाई बच्चा बनाए खाए। फिर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम स्कूल में ही क्यों ना प्रारंभ किया, तो पौष्टिक भोजन बना करके बच्चों को खिचड़ी दलिया के माध्यम से। फिर धीरे धीरे तो आजकल तो मतलब शेड्यूल वाइज बना हुआ है, मीनू बना हुआ है, सोमवार को क्या, मंगलवार क्या, बुधवार क्या, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और पोषाहार सरकार और केंद्र सरकार, विश्व सरकार के सहयोग से आज हमारे राजस्थान में पोषाहार जो है विभिन्न प्रकार, प्राइमरी था, फिर मिडिल हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया। इस प्रकार से बच्चों को जो है विभिन्न प्रकार से कुपोषण के शिकार नहीं हो, अच्छा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस दृष्टिकोण को मध्य रखते हुए जो हमारे मतलब शिक्षा का अरस्तु ने, प्लूटो ने उस समय जो बातें कही थी, आज उसको साकार करने के लिए हमारी विश्व सरकार, भारत सरकार ने ये राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम चलाया। सरस्वती योजना 1994-95 में की कक्षा 5 तक उत्तीर्ण महिलाओं को इसमें लगा दिया कि भाई सरस्वती बहनें, वो सरस्वती बहन कहलाई। आदर्श विद्यालय योजना 2001-2 में जो विद्यालय अच्छा होगा उसको आदर्श विद्यालय घोषित कर दिया। और आप देखा बोलिएगा आदर्श उच्च प्राथमिक विद्यालय, आदर्श प्राथमिक विद्यालय, आदर्श सेकेंडरी स्कूल। आपना टावर उपार योजना 2001-2 में प्रारंभ की। भामाशाह सम्मान, जो गांव में भामाशाह को सम्मान करो जिससे स्कूल का विकास हो, कोई दरी पट्टी दे, कोई पंखे दे, कोई फर्नीचर बनाए, कोई अलमारी दे, कोई बेंच दे। तो मतलब कोई टाइम तो जो कमरे बना देते तभी भामाशाहों का नाम वो लिख देते, ठीक है, बाकी इतना नहीं था, ठीक है बना दिया, अच्छा काम किया। लेकिन अभी वर्तमान में जो ये 1991 से भामाशाह योजना प्रारंभ की गई, उस भामाशाह सम्मान योजना में ताकि स्कूल में भले 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 11000 रुपये खर्च कर रहा है, उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाए, इसको भामाशाह का दर्जा दिया है, सम्मान पत्र पर उसका नाम लिखा जाए। इससे समुदाय जो है अब विद्यालय के विकास के लिए आगे आए। फिर शिक्षा गारंटी योजना यानी 25 बच्चे, जो राजीव गांधी के कोई टाइम मतलब जो है उस समय 40 बच्चे होने पे जो स्कूल खोलने की बात थी 99 में जुलाई के अंदर, अब हटकर आगे आकर के वो चीज़ जो 25 बच्चे तो भी स्कूल खोल दो, यानी शिक्षा को गारंटी पूर्ण के भाई कहीं भी कोई शिक्षा से वंचित न रहे। उसके पश्चात नवोदय विद्यालय, ये राजीव गांधी की 1986 की पॉलिसी में एडमेंडमेंट हो गया था, तो उसके तहत एक मॉडल स्कूल की जो प्रतिभाशाली गाँव के बच्चे होते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते हैं,
तो कहा कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो 5वीं क्लास से 6ठी में या 6ठी के बाद में मतलब एडमिशन ले तो उनको जिला स्तर पे उनकी परीक्षा होती थी और नवोदय विद्यालयों में प्रतिभाशाली बच्चों को होता है और ये बच्चे वाकई में 80-85-90% अर्ज करते थे, क्योंकि वहाँ उनको लाइब्रेरी, वाचनालय, पुस्तकालय सारी सुविधाएँ उपलब्ध है, मैं खाना वहीं रहना वहीं। तो ऐसे हमारे मतलब मॉडल राजस्थान में और राजस्थान नहीं भारत में नवोदय विद्यालय है। अपन राजस्थान की बात करें इसलिए राजस्थान के भाई, और राजस्थान में भी जैसे नसीराबाद में नांदला है ना, वहाँ पे जोजावर के अंदर है, कई प्रकार से नवोदय विद्यालय जो है स्थापित हैं। और फिर बालिका शिक्षा फाउंडेशन 94-95 की स्थापना की गई। अब कहीं भी कोई संस्था भी खुलती है तो पहले बालिका शिक्षा फाउंडेशन की रसीद करती, यानी वो पैसा बालिका शिक्षा के अंदर कहीं न कहीं काम आता है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना प्रारंभ की गई 15 अगस्त 97 को ये प्रारंभ की गई थी। इसमें यह है कि आवासीय विद्यालय वगैरह आप देख रहे हैं, आवासीय विद्यालय चल रहे हैं। सर्व शिक्षा शिरोमणि योजना, त्रिस्तरीय शिक्षा, और शिक्षा निःशक्त और जो विकलांग है उसको भी उसके द्वार जाकर के पढ़ाए, तो ऐसी योजना भी हमारी रही थी। इस प्रकार से प्राथमिक एजुकेशन में ये छोटे छोटे नहीं करते, मैंने आपको 21 कार्यक्रम बता दिए हैं। सहज शिक्षा से प्रारंभ हुआ और शिक्षा निःशक्त द्वार तक 21 छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, चाहे वो सरस्वती है, चाहे विद्यार्थी मित्र है, चाहे शिक्षा कर्मी है। तो ये आपकी, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर आता है प्राइमरी के बाद अपन सेकेंडरी की ओर चलते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा थी तो पहले से ही, लेकिन उसमें मतलब जो है धीरे धीरे राजस्थान में कैसे हुआ कि कोई टाइम 5803 विद्यालय थे, 29,153 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय थे और 15.42 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत थे। विकास के प्रयोग में सबसे पहले तो विज्ञान और वाणिज्य के जो विद्यार्थी 11th-12th के अंदर उनके कंप्यूटर शिक्षा लागू की गई। आर्ट्स में बाद में लागू किया, पहले मतलब जो है 2001 और 2002 के जो सेशन था उसके अंदर 11th-12th जो कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थी थे उनके लिए कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया गया। फिर 2002 और 2003 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस में लागू कर दिया गया इसको कि कंप्यूटर शिक्षा ने। एक गार्गी पुरस्कार का फंडा गवर्नमेंट ने बनाया कि सेकेंडरी में जो 75% और उससे ज़्यादा लेकर के आएंगे 1000 प्रतिवर्ष देंगे, और 97-98 से ये लागू हो गया। तब से गार्गी तो बच्चों में और विशेष रूप से बालिकाओं में ये योजना हुई कि हमें गार्गी पुरस्कार प्राप्त करना। तो उस पुरस्कार के लगाव के कारण उनमें ऐसा एक प्रोत्साहन उनको मिला और ऐसे मतलब उनको आत्मबल बढ़ा कि गार्गी पुरस्कार के लालच में मतलब बालिकाओं ने शिक्षा में, और आज बालिकाएं शिक्षा में राजस्थान ही नहीं भारत ही नहीं अपितु विश्व में बालिका शिक्षा, महिला शिक्षा को बढ़ावा मिला है। प्रियदर्शनी अवार्ड प्रथम 20 छात्राएं, यानी कि जो 2000 से 2001 में प्रारंभ हुआ कि जो प्रथम 20 छात्राएं आती है अच्छे नंबर वाली उनको 5000 पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। उसको प्रियदर्शनी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। मतलब दुर्घटना विद्यार्थी होता नहीं है लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो उनको 20,000 तक का बीमा धन जो है सुरक्षा बीमा योजना 95 जिनमें से प्रारंभ कर दी। और मतलब जो 11-12 से ये 2002 से प्रारंभ है। दूसरा शिक्षा कार्यक्रम के जो बच्चे नहीं पढ़ने जाते तो ओपन आप देखिए यूनिवर्सिटीज है, ओपन स्कूल्स है, NIOS है, उनसे दूर शिक्षा। जीवन कौशल मतलब लाइफ स्किल्स, जो लाइफ साइंस जिसे अपन बोलते हैं वो मतलब हमारे इस बच्चों के लिए लागू कर दिया गया कि इन बच्चों को मतलब जो है लाइफ शिक्षा के रूप में पढ़ाए। इस प्रकार से हमने सेकेंडरी में भी, और उसके बाद बच जाता हायर एजुकेशन जिसको हम हमारा निदेशालय जो प्राथमिक शिक्षा और सेकेंडरी था उसमें भी था, अब उसको उठा करके आयुक्तालय बना जयपुर में पहले से ही था, जो अब पूरा है जैसे BEd है, चाहे वो डिग्री कॉलेज है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, उनको उच्च शिक्षा के तहत दे दिया गया। और राजस्थान शिक्षा में जो शिक्षा संकुल है, राधा कृष्ण संकुल मार्ग पे जो मतलब जो है उस आयुक्तालय शिक्षा ग्रुप 4th उसको देखता है। उस शिक्षा के अंदर हमारे यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है, अजमेर MDS यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर है ना, बीकानेर विश्वविद्यालय बीकानेर है, कोटा विश्वविद्यालय कोटा है। इस प्रकार से राजस्थान की तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ बनाई गई, वनस्थली विद्यापीठ है, सरदार शहर है ना, जैन विश्व भारती लाडनू है, विभिन्न प्रकार के और प्राइवेट यूनिवर्सिटी योगी ज्योति विद्यापीठ जो है अपने जयपुर में है ना। तो विभिन्न प्रकार के मतलब जो है विद्या जैसे भगवंत यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी मतलब यूनिवर्सिटीज में इजाफा हो गया। फिर जो हमारा आयुर्वेद विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंदर, जगत गुरु रामानंद शंकराचार्य जो है जयपुर के अंदर, संस्कृत विश्वविद्यालय है, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा है, और केंद्र में अंदर इग्नू है। तो इस प्रकार से और डीम्ड विश्वविद्यालय में आपको बताया वनस्थली है, जैन है, बिरला इंस्टीट्यूट है ना, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर है ना। तो इस प्रकार से हमारे मतलब जो है उच्च शिक्षा के अंदर विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज और आयुर्वेद होम्योपैथिक और एलोपैथी के जो है मेडिकल कॉलेज हैं उनमें और सीटें बढ़ा दी गई और संख्या बढ़ा दी गई। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर शिक्षा में तरक्की हुई है और विभिन्न प्रकार की योजनाएं समय समय पर चालू। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्रमबद्ध रूप से मेरा कहने का मतलब आप पढ़ते हैं, आपको सभी आते जो मैंने बताई वो आ रही थी, लेकिन अपन ने एक देखा कि राजस्थान में जब भारत स्वतंत्र हो गया, राजस्थान स्वतंत्रता में आया,
तो एकीकरण जो 1956 में हुआ और 56 से अपन ने जो इस पर फोकस डाला, उससे पहले भी विकास तो किया, 50 में निदेशालय बन गया, 97 में अलग हो गया। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि डे बाय डे क्रम से हम जैसे जैसे हमारा विकास हुआ है उन आंकड़ों को यदि हम एकाग्र करते, क्योंकि आज कंपटीशन के होते, प्रतिस्पर्धा नाना प्रकार से कई, अभी मैंने बढ़ाया ये भी 80% हुआ, अब 20% और जो आंकड़े बढ़े हैं, चाहे वो साक्षरता के हैं, चाहे वो मतलब हमारी और जो संख्या बढ़ी है यूनिवर्सिटीज़ की, चाहे वो, क्योंकि मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। अब कई चीज़ें होती है जो हमें इनोवेशन में जुड़ा रहना पड़ता है, या मतलब जी के कंटिन्यू प्रोसेस रहना पड़ता है, समय अभाव के कारण आप जो है और करंट भी इसमें ऐड करें। तो मेरा ये है कि आप पूर्णता की ओर रहेंगे, यानी कि 80-85% मैंने आपको राजस्थान में शिक्षा का कैसे विकास हुआ, मतलब जो है चरणबद्ध रूप से, क्रम रूप से, जब से हम आज़ाद हुए, पहले जो शिक्षा थी वो ठीक है, इतिहास के रूप में हम उसको पढ़ते हैं कि हमारी कैसी व्यवस्थाएं रही, लेकिन जब हमें स्वतंत्रता मिल गई है, और स्वतंत्रता से लेकर के 1947 से लेकर के आज दिनांक तक हमने प्राइमरी एजुकेशन में तो बहुत अचीवमेंट लिया है। और अजमेर जिला तो पूर्ण रूप से साक्षर है। जब मतलब जो है अदिति मेहता यहाँ कलेक्टर थी तो अजमेर पे शिक्षा साक्षरता पे पूरा जोर दिया, और अजमेर को साक्षरता में अग्रसर करते हुए इसको मतलब जो है पुरस्कृत करवाया, और राजस्थान का नाम अजमेर में साक्षरता में बड़े उच्च दृष्टिकोण से लिया जाता है। तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।